ओम नमः शिवाय। सभी को धन्यवाद करते हुए और अब बृहस्पति की चाल बदलने वाली है। अभी बृहस्पति वक्री चल रहे थे अभी अपनी इनकी चाल में क्या हो जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। लगभग ये अपने मई तक अपनी एक राशि को कवर कर लेंगे। मेष राशि में चल रहे थे, अश्विनी नक्षत्र को इन्होंने अभी इसमें विचरण कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब ये तेजी से अपनी राशि बदल लेंगे, अभी जब ये प्रवेश करेंगे लगभग ये 10 डिग्री पे प्रवेश करेंगे। आपको पता होगा एक राशि में 30 डिग्री तक रहते, पूरा एक कवर करेंगे ये कब तक, मई तक। उसके बाद फिर अपनी ये राशि बदल लेंगे। अभी मेष राशि में चल रहे हैं और फिर वृषभ राशि में आ जाएंगे। उसके प्रभाव में थोड़ा सा फर्क होगा, उसको दोबारा बताऊंगी। नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये शुभ ग्रह हैं, आपको सबको वरदान स्वरूप ये कुछ न कुछ देते ही जाएंगे। जाते जाते जो अभी 2023 से 31 दिसंबर से ये मार्गी होके और हर राशि को अपने वरदान स्वरूप कुछ कुछ देंगे। ये निर्भर करता है, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की ही चल रही है, आपको बहुत सारा लाभ होगा। आपको लग्न से और मून साइन से दोनों से देखना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है लोगों के मन में इस बात को लेके, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। दोनों तरह से देखना चाहिए, मून साइन से भी और लग्न से, फिर उसका एवरेज निकालना चाहिए। 4 सितंबर से ये बकरी हो गए थे। अब इनकी जो गति है काफ़ी तेज़ी से होगी और हर एक राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये अभी राहु के साथ जुड़े हुए थे। राहु के साथ मिलके एक चांडाल योग का निर्माण इन्होंने किया था, उससे 30 अक्टूबर से मुक्त हो चुके हैं। अब सबको कुछ कुछ अच्छी सूचना, ये ऐसा परिवर्तन है शायद ही किसी के लिए खराब हो मेरे अंदाज से। बृहस्पति से एक तो शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, और सबसे ज़्यादा ये आपके भाव को प्रभावित करते हैं। मतलब 5 इनके देखा जाए 5 कारतत्व तो इनके पास रहते हैं। शिक्षा है, संतान है, वैवाहिक संबंध है, आर्थिक स्थिति है, और कहीं-कहीं इसको विदेश से भी जोड़ के देखा जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं 2024 के लिए, जैसे शादी के लिए कौन सी राशियाँ होंगी, और उसके अलावा संतान सुख के लिए, विदेश के लिए, अलग-अलग राशियों का मैंने बहुत मेहनत से उसको तैयार किया है। आप लोग एक बार ज़रूर देखें। और इसमें अश्विनी नक्षत्र में चल रहा है जो कि केतु का नक्षत्र है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 12वां स्थान बृहस्पति का है, और 12वां स्थान में केतु भी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाके मोक्ष भाव को भी एक्टिवेट करेंगे कुछ कुछ राशियों के लिए, जहाँ ये 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तब। और आपके नेटल चार्ट में जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, उसके लिए ये उसके लॉर्ड हैं, और जहाँ पर ये प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर 1 नंबर लिखा है। और फिर जहाँ ये दृष्टिपात करेंगे वो होगी 3 राशियों को, मतलब जहाँ 5 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 9 नंबर, इस तरह से मतलब सूर्य की राशि जो होगी वो, और इसके अलावा जो तुला राशि शुक्र की होगी, और फिर स्वयं की एक राशि 9 नंबर धनु राशि, इनको प्रभावित करेंगे। इनकी दृष्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनकी दृष्टियाँ बहुत होली होती हैं, पवित्र होती हैं और अमृतमयी होती हैं। किसी पापी ग्रह पे भी अगर ये दृष्टि अगर डाल दें तो उसके पापत्व में कमी हो सकती है, ऐसा माना जाता है। और लग्न का बृहस्पति जो है वो 100 दोषों को माफ करता है। और इसके अलावा मूल त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं, ये केंद्र में भी अच्छे फल देते हैं। कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्च होते हैं, और मकर राशि में 5 डिग्री पे ये नीच हो जाते हैं। इस समय मेष राशि के अगर हिसाब से देखें तो मंगल के वही साथ मिलेगा, कुछ समय इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं। एक तरह से जब ये परिवर्तन होगा तो गुरु और मंगल का परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी होगा। काफ़ी दिन तक ये रहने वाले हैं, और फिर उसके बाद मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे जो कि बृहस्पति की नीच राशि। बहुत सारी बातें बताने की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैं विस्तार से बताऊंगी तो आप लोगों को बोर हो जाएंगे। महादशा अंतर्दशा देख लेना, कारक आपके लिए देख लेना कि स्वामी राशि से मित्रता है या शत्रुता है, कारक भाव में आ रहे हैं, और फिर जो पिछले वीडियो मैंने बनाए हैं उनको मिला के देखना है। हर एक राशि वालों को सौगातें तो निश्चित रूप से मिलने वाली हैं। अब जो आने वाला समय है आपको देखना होगा कि आपके किस भाव में आ रहे हैं। उसमें अगली जो राशि बनती है वो तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं, और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और सप्तम भाव वैसे देखा जाए तो केंद्र भाव है, और शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन केंद्र भाव के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का आपको फायदा होने वाला है। सप्तम भाव किसका है? विवाह का है, व्यापार का है, और आपके कहीं कहीं इनको यात्राओं को भी मानते हैं, पार्टनरशिप का है। ये समय आपके लिए श्रेष्ठ समय होने वाला है। सप्तम भाव से संबंधित, जैसे अगर डेली बेस में आप काम करते हैं या दूर की यात्राएं कर रहे थे अब तक, आपको वहाँ
प्लानिंग नहीं हो पा रही थी सही, तो अब प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे। आमदनी के नए स्रोत से आपको जो भी रुके हुए काम थे, धन से वजह से रुके हुए थे, वो सब पूर्णता की ओर जाएंगे। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात है, एक जो दृष्टि जो पड़ेगी आपके कहाँ पड़ेगी, प्रथम भाव पे। व्यक्तित्व काफी आकर्षक बनाएंगे। आपकी वाणी बहुत कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तेजस्वी आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। और उसकी वजह से आप अच्छे सलाहकार सिद्ध हो सकते हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों में आप काम करते हैं जैसे जहाँ सलाह देने का काम है, जैसे वकील हैं, जुडिशल हैं, स्पीकर हैं, या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। सभी तरह के कार्य जो आपके पेंडिंग डले हुए थे वो सब पूर्णता की हो जाएंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिता से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अब तक उसमें सोच विचार में ही थे, अब तक उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर एक के लिए आपके लिए एक बात कही जाती है, आपको इस दौरान जितना हो सके अपनी सबसे पुण्य कार्य करते रहें। किसी को अच्छी सलाह दे दें, सबसे अच्छा बड़ा पुण्य होता है। किसी को गुमराह ना करें, अन्यथा इसके प्रभाव में थोड़ी सी अशुभता आ सकती है। अगर कोई परेशानी है भी, मान लीजिए वैवाहिक जीवन में या किसी भी तरह से कोई परेशानी आ रही है, तो दुर्गा जी की उपासना करें। और फिर शनि का जैसा आपको सपोर्ट मिल रहा था अब तक, वैसे ही मिलता रहेगा। शनि दान करते रहें। और अपने संग में जो रहने वाले बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए सर्वोपरि रहने वाला है। तुला राशि के लिए समय फिर काफी कुछ अच्छा रहेगा। पूरे ये 1 मई तक का है। ये 1 मई के बाद फिर दूसरी स्थिति आपकी राशि में ही आ जाएंगे। फिर आपको पूरी तरह से जो कमी थी वो भी पूर्णता की ओर जाएंगी। और अगली जो राशि बनती है इसमें वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि मंगल है। आपकी ही मतलब स्वामी राशि की उसमें है, अगर देखा जाए संरक्षण में। और आपके 6 भाव में ये चल रहे हैं, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। 6 भाव में कोई भी शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति है, गुरु है, इसलिए ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे। एक तो आप ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें के लिए फायदा है, कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके मंगल की राशि में है, और मंगल और बृहस्पति एक दूसरे का एक तरह से देखा मित्र श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए उसका लाभ मिलेगा। ये 6 भाव किसका है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। शत्रुओं से थोड़ी हानि हो सकती है। कोर्ट केस में अगर कहीं से परेशानी थी, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। निर्णय लेते देते समय थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वहां से थोड़ा सी निराशा मिल सकती है। आपके कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। वैसे आपका और कोर्ट केस के अलावा शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, करेंगे जरूर कोशिश आपको परेशान करने की, लेकिन सर्व आगे मतलब फिर जो है बढ़ के विजय आपकी तरफ रहने वाली है। संपत्ति का लाभ होगा। परिवार के साथ मिलकर अगर आप चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, परिवार से सलाह लें, उनसे मिलकर कोई कार्य करते हैं, आपको फिर उसमें ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान सुख की प्राप्ति, संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका हल मिलेगा। विदेश जाना चाह रहे थे, क्योंकि क्या है, जो ढैया साढ़े साथी वाले हैं वो विदेशों के लिए इस समय कोशिश करें, उसमें थोड़ी सी ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। विदेश में अगर वहां सेटल करना चाह रहे थे, या विदेश जाना चाह रहे थे, या वैसे ही घूमने के लिए जाना चाह रहे थे, तो उसमें अच्छी सुखद सूचना और प्रगति दिखाई दे रही है आती हुई। वैसे शनि क्या हर चीज को डिले कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए फिर विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापारी हैं, आपको पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी जो कोई ऐसी समस्या थी जो कि आपके घर परिवार से जुड़ी हुई थी, संपत्ति से कुछ जुड़ा हुआ कोई मामला था, उससे आपको राहत मिलने वाली है। हेल्थ की केयर आपको भी करनी पड़ेगी। 6 भाव हेल्थ का है। पेट की तरह से अगर कोई परेशानी थी, क्योंकि जो बृहस्पति है वो पेट के रोग देते हैं, तो उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन उपचार मिलेगा। उपचार में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति तो मिलेगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं आपके, और पंचम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से इनका पंचम भाव इनका कारक भाव है, और मार्गी हो गए हैं। आपके लिए बहुत अच्छे समय है। आप पे साढ़े साथी भी समाप्त हो चुकी है अभी नवंबर से।
चारों तरफ से, मतलब ऐसे सोच लिए आपकी तो लॉटरी खुल गई है। पंचम भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है, पूर्व जन्मों का भी है। तो आपके लिए अगर विद्यार्थी हैं, मनचाही जगह आपको एडमिशन मिलेगा। अगर प्रेम में है, विवाह करने में आपकी रुचि है, जिससे आप प्रेम करते हैं, विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। और इसके अलावा पूर्व में जो पुण्य कर्म आपने किए थे, उनका जो फल मिलने वाला है। अच्छे अवसर मिलेंगे, कैरियर में ग्रोथ के साथ साथ पिता का सहयोग, माता का सहयोग, और आपके लिए मतलब ये श्रेष्ठतम समय है। कहाँ? जहाँ आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, कोई भी क्षेत्र है, जैसे सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की कमी आ रही थी, जैसे 7.5 के दौरान आप काफी त्रस्त रहे होंगे, वो आपके लिए आपका मान सम्मान की एक चरम सीमा तक पहुंचाने वाले हैं। धन से, मान से, सम्मान से, वैवाहिक सुख से, संतान सुख से। आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आए, निकटता आ जाएगी। श्रेष्ठ समय है। और अगर कोई ऐसा व्यापार करना चाह रहे थे, जो एक्सपोर्ट से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे, तो या उसमें विस्तार नहीं कर पा रहे थे अब तक, व्यापार में विस्तार के साथ साथ धनागमन दिखाई दे रहा है। और आपके नए नए संपर्क बनेंगे, उससे आपका भविष्य निर्माण में उसमें आपकी ग्रोथ होगी। और आपके लिए मतलब एक तो क्या है कि एक तो स्वामी राशि है, ढैया समाप्त हो गया, और ऊपर से ये भाव भी बहुत अच्छा है, पौबारा जिसको कह सकते हैं। पिता से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे थे, आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ उसमें सक्सेस होने वाली है। सक्सेस का मतलब एक ऐसा आपके हाथ में मंत्र लग गया है, उसको भुनाइए। उसका इतना अच्छा सब समय कभी नहीं आएगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे आकार ग्रह की महादशा चल रही है, या कोई किसी भी तरह से परेशानी है, सबसे पहले तो आपको अपने बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पीले वस्त्रों का धारण कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, और किसी भी मंदिर में जाके वहां पर साफ सफाई कीजिए। आपको मतलब ये समय है, उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी 7.5 चल ही रहा है, और चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं। चौथा भाव वैसे केंद्र भाव है, तो आपके लिए कुछ चीज़ों में फायदा, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे भूमि बांध के सुखों में अगर आप कहीं से सौदा करना चाह रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा देख परख के काम करना है, क्योंकि इस समय कुछ स्थितियां जैसे 7.5 उसकी वजह से भ्रमित हो सकते हैं, थोड़ा सा डिले कराएंगे शनि। लेकिन माता की स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आप घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। अगर आप घर बदलना चाह रहे थे, मतलब कहीं रेजिडेंस बदलना चाह रहे थे, वो बदल सकते हैं। कैरियर के लिए उपलब्धियों भरा समय है। कोई भी कार्य कैरियर से जुड़ा हुआ था, आप उसकी वजह से चिंतित थे, परेशान थे, वो परेशानी अब दूर होने वाली है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त विद्या में रुचि के साथ साथ अध्यात्म में आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि ऐसे 3 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे ये चौथे में आ रहे हैं, तो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? अष्टम पे, और एक दृष्टि जो जहाँ 9 नंबर लिखा होगा वहां पड़ेगी। तो आपके लिए अध्यात्म की दुनिया में अगर आप अपनी पकड़ बनाए हुए थे पहले से, अगर कोशिश करेंगे तो उसके लिए उपलब्धियों भरा समय है। इसके साथ पिता के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे थे, अब तक नहीं कर पा रहे थे, अब वो समय आ गया है। उनसे सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पीआर या वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब तक नहीं मिल पा रहा था, वो मिलने वाला है। व्यय की थोड़ी सी जरूर अधिकता होगी, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन व्यय किस पे होगा? अच्छे कामों पे होगा। तो अगर व्यय करना भी पड़े तो किसी धर्म कर्म में आप व्यय कर सकते हैं, किसी को दान पुण्य कर सकते हैं, उससे दोहरा लाभ होगा। एक तो बृहस्पति भी अच्छे होंगे, दूसरा 7.5 का प्रभाव भी कम होगा। आपके लिए शुभ समाचार होंगे। जॉब में प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ये सब भाव आपके लिए क्या है? काफी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। छाया दान करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जब तक 7.5 है। आपके लिए सुखद है ये समय, और शुभ समाचारों से आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि है। स्वामी राशि आपके भी शनि है, तीसरे भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि कुंभ राशि में जो बृहस्पति है वो उच्च के समान पद मतलब भाव देते हैं, प्रभाव। तो आपके लिए इसलिए ये थोड़ा सा अच्छी सूचना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
क्या है, तीसरा भाव है, इसके बाद इनकी जो दृष्टियां हैं उनसे क्या फायदा होगा, जैसे संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे नए नए संपर्क बढ़ेंगे, उससे आपका लाभ होने वाला है। आपकी यात्राएं होगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली है। जो ऐसे मामले थे जो कि आपको सुलझ नहीं पा रहे थे, ऐसे मतलब उलझे हुए मामले थे, चाहे आपके जीवन के हों, चाहे आपके कैरियर से हों, चाहे आपके व्यक्तिगत संबंधों के हैं, उन संबंधों में कुछ अच्छे सूचना मिलने वाली है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार के साथ साथ वैवाहिक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ आपकी जो परेशानियां थी, मनमुटाव थे, वो दूर होंगे। अगर आप डेली बेस में काम करने वाले थे तो उसमें अच्छे आपके धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। प्रगति के साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे। विदेशों से जाने की अगर आपकी पहले से कोई योजना थी, आप इस योग थे, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं विदेश जाने की, तो ऐसा नहीं है कि प्लानिट आपको जबरदस्ती पहले योग बनाएंगे फिर विदेश पहुंचा देंगे। तो विदेशी अगर जाने की आपकी योग्यता थी तो विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे एमएनसी में काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसमें प्रगति होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी थोड़ी सी अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, हेल्थ में कुछ परेशानी आ रही है, चोट चपेट दुर्घटना से आपका स्वयं बचाव करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियों का तो पूरा लाभ मिलेगा। अगर कहीं कोई परेशानी थी तो दृष्टियों का लाभ लेते हुए, और आपको छायादान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, और पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। आपकी फिर जो समस्या है भी तो दूर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। स्वामी राशि आपकी ही बृहस्पति है, आपके सेकंड भाव में ये गोचर कर रहे हैं, मतलब मार्गी भी वही हो रहे हैं। आपके लिए सेकंड भाव बहुत अच्छा मानते हैं, इनका कारक भाव है, ऊपर से आपके स्वामी राशि, आपको भी दोहरा लाभ होगा धनु राशि की तरह। आपके लिए भी सुखद सूचना है, और इनकी जो दृष्टियां हैं उनका पूरा लाभ मिलेगा। ये भाव तो किसका है, धन का है, संपत्ति का है, आपके परिवार का है। संपत्ति से जुड़ा कोई भी मामला उलझा हुआ था सुलझ जाएगा, धन लाभ होगा। बचत नहीं हो पा रही थी, जो कि आप 7.5 चल ही रही है, तो आपको बचत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11th भाव में अभी आपके शनि है, इसलिए आपको थोड़ा सा व्यय में रुकावटें, सॉरी, आपकी धनागम में रुकावटें आ रही थी, व्यय ज़्यादा हो रहे थे, तो अब बचत भी होना शुरू हो जाएगी। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ सूचना अच्छी भी है। कोई नए मेहमान के आने की दस्तक दिखाई दे रही है, वो आपकी संतान हो सकती है, आपका विवाह भी हो सकता है। परिवार में वैसे मैंने बताया नए मेहमान की सूचना है, और घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। कैरियर में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने जॉब में प्रमोशन जो था, आप कोशिश करेंगे तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। इंक्रीमेंट लगना था, नहीं लग पा रहा था, या कहीं से धन रुका हुआ था, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। शत्रु परास्त होंगे, आपके रोगों में सुधार होगा, और आपका अगर ऋण लेने की आपकी इच्छा थी, अप्रूव नहीं हो पा रहा था, ऋण भी अप्रूव होगा। चोट चपेट दुर्घटना का आपको भी थोड़ा सा सावधानी रखना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो फास्ट ड्राइविंग से बचना है। कोर्ट केस के लिए ये समय आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपके लिए भी समय अच्छा है, बस जो शनि का जैसे आप करते रहे थे वैसा करते रहें। अगर विदेश में रह ही रहे हैं तो पीआर वीजा के लिए अप्लाई करिए, आप वो अप्रूव हो सकता है। ये मैंने बताया, जो मार्गी बृहस्पति हैं सबको कुछ कुछ उपलब्धियां देके ही इस साल का अंत होने वाला है। ये 2023 आने वाले 2024 के लिए ये तैयारी हो रही है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और रेमेडी मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको लग्न और राशि दोनों से देखना है, और पिछले वीडियो में भी जो मैंने बताई हैं अच्छी बातें उनसे मिला के देखना है। इसके अतिरिक्त अगर जिन पे 7.5 ढैया चल रही है, छाया दान करें, शनिवार को दान करते रहें। जो बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी हो रही है तो पीला दान कर सकते हैं, और मतलब मंदिर में जाके या जो धर्म स्थल में जाके वहाँ वहाँ पर साफ सफाई करें। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, किसी तरह से हेल्प करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। जितने बुजुर्ग लोग हैं वो आपको अगर उनकी मतलब सेवा करते हैं तो बृहस्पति भी प्रबल होता है, और शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। कुछ कुल मिला के है कि सभी राशि वालों को कुछ अच्छी सूचना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से जितना हो सकेगा हेल्प ले सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।